नमस्कार दोस्तों, मैंने आपके साथ पूरी एक सुपर फूड्स की सीरीज शेयर की थी, तो मैं थोड़ा-सा उसके बारे में बताना चाहती हूँ। एक्चुअली सुपर फूड्स हैं क्या? वो फूड जो हमें कम क्वांटिटी में खाने पड़ते हैं, लेकिन वो हमारा न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, वो न्यूट्रिशियस हैं, वो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में देते हैं, उनको हम सुपर फूड्स कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो महँगे हों, कई बार बहुत सस्ती चीज़ें भी सुपर फूड्स में आती हैं, दही, लस्सी, दीज आर वन ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है। और सुपर फूड के यूज का आपको ऐसे नहीं पता चलेगा आज मैंने खाया तो कल मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। 2-3 महीने आप उसको खाइए, उसको इस्तेमाल करके देखिए और फिर आपको अपने आप उसके फायदे पता चलेंगे। आप अपनी बॉडी में उस डिफरेंस को फील कर पाएंगे। उनको हम सुपर फूड्स कहते हैं। सुपर फूड्स की पूरी सीरीज में मैंने आपको बताया था ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कि बेसिकली बादाम, अखरोट, किशमिश आते हैं। चिलगोजा है बहुत अच्छा, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव कैटेगरी में चला जाता है और उसको एक फिक्स टाइम पे ही हम खा पाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी में ही चिलगोजा खाया जा सकता है, अदरवाइज उसको खाने में दिक्कत होती है। उसके बाद मगज आते हैं, जितने भी तरह के सीड्स में जो आते हैं, चाहे वो सनफ्लावर सीड्स हैं, आपके खरबूजे के सीड्स हैं, तरबूजे के सीड्स हैं। फिर नई कैटेगरी आती है अलग अलग तरह के तेल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड आपका सनफ्लावर ऑयल, कच्ची घानी वाले जो होते हैं। प्लीज रिफाइंड की बजाय कच्ची घानी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें। और इंडिया में ना अभी देखिए, मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हमें हर चीज इस तरह से इजीली अवेलेबल है। जितना प्रोसेस की तरफ जाएंगे उतना चीजें मुश्किल होती चली जाएंगी। ठीक है, उसमें जितनी चीजें बढ़ाएंगे। और आजकल लेटेस्ट चीज जो आ रही है एंटीऑक्सीडेंट, जिसके लिए पता नहीं लोग खाने में क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। अगर कच्ची घानी वाला ले रहे हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट आपको इजीली एंड रेडियली अवेलेबल है। तो इस तरह की चीजें जो बहुत इजीली अवेलेबल हैं, यहाँ पे ना रजुक्ता जी जो हैं, मैं उनकी एक बात हमेशा बोलती हूँ, लोकल सीजनल चीजों को लें आप, जो लोग और जो जो उस एरिया के, क्योंकि देखिए भगवान ने कुछ चीजें इसलिए बनाई है ना, क्योंकि वो इस उसी एरिया में हो सकती हैं। अगर उन्होंने उस चीज को सोच समझ के बनाया है, साइंटिफिकली सोचना है, तो आप ये देखिए इवॉल्व, वो चीज वहीं पे क्यों इवॉल्व हुई, क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन है, वो ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल है। तो प्लीज ईट लोकल, सीजनल एंड फ्रेश। दिस इज अ वे टू हेल्दी लाइफ। अगेन मैं बार बार, एक ही मेरा ध्येय है, हमारा भोजन हमारे लिए बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है। भोजन से हम बहुत सारी चीजें, डॉक्टर्स को सरदर्दी कम कर सकते हैं अगर हम अपने भोजन को ठीक रखें। तो इसी बार बार इसी टैगलाइन के साथ काम करते हुए मैं आपसे जुड़ती रहती हूँ। नमस्कार।